Check, check. Match 22. Aravalli Arrows versus Hampi Heroes.
बार फिर से आप सभी का फैन कोर्ट पर स्वागत करना चाहेंगे। मैच नंबर 22 अरावली एरोज वर्सेस हम्पी हीरोज। तो चलिए बहुत ही बड़ा मुकाबला है जहां पर अरावली हीरोज और साथ ही साथ हम्पी हीरोज, ये दोनों ही टीमें अच्छी फॉर्म में नजर आई है। कौन अपने अच्छे फॉर्म को आगे बरकरार कर पाएगा ये जानेंगे इस मुकाबले में। और यह बहुत ही खूबसूरत दृश्य आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पर चलिए अगर हम आज के स्केड्यूल की बात करें तो पहला मुकाबला एक अच्छी तरह से काजीरंगा राइनोज ने खेला, पहला मुकाबला जीता। और अरावली एरोज हम्पी हीरोज आज के दिन का दूसरा मुकाबला होगा। तीसरा मुकाबला खेला जाएगा पेरियार पैंथर्स वर्सेस चोला वीरन्स। चौथा मुकाबला होगा पंचाला वर्सेस पलनी, यानी कि पी वर्सेस पी फैक्ट्री में कौन जीत प्राप्त कर पाएगा वो भी जानेंगे। और आज के दिन का अंतिम मुकाबला होगा विजयनगर वीर्स वर्सेस मुरथल मैग्नेट्स। तो अंक तालिका की अगर आप बात करें कि कौन सी टीम कहां पर मौजूद है तो देखिए टॉप क्वालिटी टीम है हम्पी हीरोज और बिल्कुल टॉप ऑफ द टेबल वहां पर आपको दिखते हुए नजर आएगी। 4 मुकाबले 4 जीत। अरावली एरोज भी तीसरे पायदान पर है, 4 मुकाबलों में से 3 मुकाबले जीते हैं। एक मुकाबले में हालांकि हार का सामना करना पड़ा है, बट आज क्या हम्पी हीरोज के विजयी रथ को ये टीम रोक पाएगी इस मुकाबले में तहे दिल से ये देखना होगा। पर चलिए अब तैयारी है क्योंकि ये मैट कर रहा है इंतजार दोनों ही टीमों को मैट पर बुलाने का। सबसे पहले आएगी चट्टान सी ये ताकतवर है टीम, क्या आज उस तरह का प्रदर्शन दिखला पाएगी? लेट्स The defending champions are determined to be champions this time also. Let's invite Hampi Heroes. तो चलिए बड़े मैच में आप सभी का स्वागत करते हैं। अरावली एरोज वर्सेस हम्पी हीरोज, एक बहुत बड़ा ये मुकाबला होगा जहां पर दो टीमें अच्छी तरह से अभी तक खेली है। और शुरुआती साथ की बात करते हैं अरावली एरोज की। सबसे पहले गोपाल सिंह, एक नया नाम यहां पर आपको जरूर नजर आएगा। नितिन कुमार कवर डिफेंडर में उनका साथ निभाएंगे भगत सिंह, यानी कि 2-3 कुछ नए नाम यहां पर आपको अरावली एरोज से नजर आ सकते हैं। साहिल जादू, विशाल चौधरी, हिमांशु चौधरी और लोकेश गुजलिया, ये शुरुआती साथ थी। और चलिए मेरे साथ रायन होंगे हम्पी हीरोज की शुरुआती साथ की बात करने के लिए। Hello everybody, and to introduce the Hampi Heroes, in the corners we will have Rahul Rati and Ashish Malik. On the insides it will be Savan Khatri and Abhishek Kumar. The covers will be joined by Sachin and Rohit, and in the middle it will be Ankit Rana. The substitutes Karambir, Ankush, Ravi, Gaurav, Anurag. These will be the players for the Hampi Heroes as they go against the Aravalli Arrows today. जी हाँ, ये कुछ आपने नाम देखे हम्पी हीरोज के और अरावली एरोज की भी हमने शुरुआती साथ के साथ बात की है। रायन, देखते हैं कि यहाँ पर टॉस किसके पक्ष में गया था। और टॉस से पहले देखिए ये ब्लैक मैट का दृश्य कितना खूबसूरत लग रहा है। रेफरी ने कॉइन को फ्लिप किया। अरावली एरोज और हम्पी हीरोज के दोनों कप्तान, हम्पी हीरोज की कप्तान ने टॉस जीता है। और आपको अपने स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड पर हम्पी हीरोज नजर आएगी, बता देते हैं व्हाइट एंड ब्लू में आपको हम्पी हीरोज नजर आएगी और थोड़ा सा पर्पलिश कलर में आपको अरावली एरोज नजर आएगी। बट अरावली एरोज का ये खिलाड़ी जो युवा कबड्डी सीरीज के इतिहास का वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर है वो है लोकेश गुजलिया। इस सीजन में भी अपनी जलवे को बिखेरा है। 3 मुकाबलों में 15 टैकल पॉइंट्स, इससे बेहतर टैकल स्ट्राइक रेट की आप उम्मीद करेंगे। और इनसे 63.64 बहुत अच्छी स्ट्राइक रेट है रायन। ये Agreed, Harshit, as a strike rate very important for a defender because they don't score as many points as a raider. And speaking of a raider who scores points, we have Ankit Rana for the Hampi Heroes. 4 matches, 38 points and a rate strike rate of 83. So both these players are going to be one to watch out for. And this is going to be a spectacular match. The replay of the finals from last season, from last edition. And we can see the team coach, Mr. Vinay sir. जी हाँ, बिल्कुल आपने पुरानी यादें दिला दी है रायन। जिस तरह से यहाँ पर पिछला जो मुकाबला इन्होंने फाइनल में खेला था, हम्पी हीरोज ने थोड़ा सा एक तरफा जरूर कर दिया था। ये कोचेस आपको नजर आ रहे हैं, विनय यादव साहब आपको वहां से नजर आएंगे। और यहाँ जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं वो राजकुमार जी हैं, हम्पी हीरोज के कोच वहां पर राजकुमार साहब हैं। और
द मैन विद कैप ऑन रौनक सेन वहां पर टीम मैनेजर की भूमिका में नजर आते हैं और मैं बहुत बड़ा रोल मानता हूं टीम मैनेजर और टीम कोचेस का। बट मुकाबले की शुरुआत करते हैं काउंटडाउन के साथ। और काउंटडाउन पर जाने से पहले कौन कौन से खिलाड़ी की हमने बात की थी वो एक बार फिर से हमारे दर्शकों को बता देते हैं। अंकित राणा, ये बहुत बड़ा नाम साबित होगा अंकित राणा अपनी टीम के लिए। और हम्पी हीरोज के स्टेट्स की भी बात करते हैं, 4 मुकाबलों में 4 जीत है रायन इनके पास, कुल मिलाकर 23 पॉइंट्स हैं इनके पास। ये टीम ऐसी टीम है जो पिछले एडिशन में उन्होंने बताया कि क्यों ये इतनी बेस्ट है और इस एडिशन में उसी फॉर्म को आगे लेकर जा रही है। वहीं अरावली एरोज 4 मुकाबलों में 3 जीती है, 1 मुकाबला बड़ी टीम के विरुद्ध हारी है। बट ये टीम भी जब जब अपने आप के पूरे कलेक्टिव एफर्ट के साथ आती है बहुत अच्छी होती है। बट चलिए अब आखिरकार हम जा रहे हैं काउंटडाउन के लिए इस मुकाबले की शुरुआत के लिए। गेम नंबर 22 अरावली एरोज वर्सेस हम्पी हीरोज। और ये विसल बजते ही इस मुकाबले का एक्शन पैक 40 मिनट शुरू हो जाएगा। रायन, इस मुकाबले की शुरुआत के समय पूछता हूं, क्या पिछली बार वाली कहानी हम्पी हीरोज दोहरा पाएगी या फिर अरावली एरोज इस बार उन्हें पटक नहीं देकर एक अच्छी शुरुआत करेगी और एक बड़ा राइवलरी यहां पर क्रिएट करेगी? Oh, well, I'm sure the rivalry has already been created because the last season's finale, it was such a comfortable win. I'm sure a rivalry was born that time, and every player on the losing end of that final would definitely be extra willpower to come back, and they would definitely have been waiting for this particular instance because this is the occasion for them to immediately take revenge, and this is where they establish themselves, stating that, you know, they might have gotten dominated in the finals, but they will definitely come back stronger this season. जी, बहुत सारे नामों में बदलाव जरूर है, टीमों के खिलाड़ियों में भी बदलाव है। हम्पी हीरोज एक अलग टीम है, अरावली एरोज के कुछ नाम सेम है जिनमें से लोकेश गोसलिया एक है, अंकित राणा पहली रेड आराम से करते हुए नजर आए हैं। अरावली एरोज में आपको रेडर की बात करते हैं विशाल चौधरी आपको बड़ा नाम नजर आता है, और गोपाल सिंह यहाँ पर जो इनका इंक्लूजन किया गया है शुरुआती साथ में। अब ये किस तरह का प्रदर्शन करेंगे और किस तरह से शुरुआत करेंगे? राइट कॉर्नर को टच कर यहाँ पर शुरुआत कर दी है इन्होंने। तो इंतजार करेंगे अपनी पारी का, बट गोपाल यू डिड अ गुड जॉब। A great job indeed as the opening of scoring starts for the Aravalli Arrows, and the Hampi Heroes coming in on the other hand. And take a look at the Hampi Heroes. If you look at this side, they are coming into this match with 4 wins, so you can see the confidence in the players, their body language, their approach towards this game. So that's amazing to see the Hampi Heroes being so confident. और अंकित राणा ने भी एक सदी भी शुरुआत की है। अगली रेड में हो सकता है वो डू और डाई रेड स्वयं लेकर आए या फिर और कोई खिलाड़ी आएगा, क्योंकि पिछले मैच में हम्पी हीरोज के लिए अंकित राणा के अलावा अगर हम सावन खत्री की बात करें और अभिषेक कुमार की बात करें तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट वो नहीं डाल पाए थे। हालांकि अभिषेक कुमार ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया इस सीजन, और इस एडिशन में सावन खत्री ने भी अपने नाम के आगे बहुत सारे पॉइंट जोड़े हैं। बट गोपाल सिंह क्या शानदार शुरुआत यहां पर कर रहे हैं, एक बहुत अच्छी रनिंग किक लगाई, एक बार फिर से राइट फ्लैंक ऑफ द डिफेंस को टेस्ट किया और एक और बार यहां पर शिकार बनाया सावन खत्री का। Indeed, a unique move rather there compared to the running hand touch. It's the opposite. You use your leg and quickly get that point. And as stated, this is going to be the do or die raid, which means Hampi Heroes can open their account with scoring, and they will look to do so. As he got in it, he seemed to have crossed the bonus line successfully. The question is whether his leg was up. He seems confident enough because he's not going for a touch point, which means he's likely to have secured the bonus, and that is more than enough to survive the do or die pressure. Oh, 1 point. All right. Aravalli Arrows. But the referees, it is first given. Okay, one of the referees believe that there's no bonus, and let's see what happens here. यहाँ पर हल्का सा फुट उनका स्लिप हुआ था, हवा में जरूर थे, बट मुझे भी यही लगा कि मैं रेफरी की बात से एग्री करना चाहूँ, क्योंकि जब वो जो लैंडिंग फुट जब लैंड किया था उनका, तो शायद ट्रेलिंग फुट भी सही समय पर नीचे आया था। टीवी एम्पायर हम्पी हीरो चैलेंज रेडर से बोनस पॉइंट, आर डिसीजन रेडर आउट, प्लीज रिव्यू। बट ये एक बड़ा रिव्यू हो सकता है रायन, क्योंकि चाहे अंकित राणा हो, बट यहाँ पर बोनस के लिए आपने रिव्यू की मांग की गई है बड़े शुरुआती फेज ऑफ द गेम में। यहाँ देखते हैं राइट कॉर्नर के नीचे से क्या टच एंड गो है, यानी कि
दोनों पैर एक साथ लैंड हुए थे, जो कि एक प्रॉपर बोनस की पोजीशन है नहीं। और देखिए राइट कॉर्नर ने बिल्कुल कोशिश नहीं की वहां पर। मैं पेशेंस की तारीफ भी करूंगा और मैं ये भी कहूंगा कि एक अच्छा मौका राइट कॉर्नर ने गवाया अंकित राणा को यहां पर बाहर भेजने का। Indeed, as we explore all possibilities in regard with that raid, we are waiting for the decision, and the players are as well. We can see them taking the Unsuccessful. strides. Raider out. 1 point. Aravalli Arrows. और क्योंकि अंकित राणा Here we बहुत go. ज्यादा कॉन्फिडेंट थे Captain, no more रायन, Yep. बट उन्होंने ट्राई बहुत अच्छा किया। देखिए पूरी तरह से उन्होंने कोशिश की कि इस बोनस को बनाया जाए, बट वो जो उनका राइट फुट है वो सही समय पर हवा में नहीं था, गलत समय पर लैंड कर गया था और दोनों जो फुट थे एक साथ वहां पर लैंड करते हुए नजर आए थे। अब क्या विशाल चौधरी आपको नजर आएंगे। अच्छी शुरुआत हुई है अरावली एरोज की, बिल्कुल फाइनल के वो बिल्कुल अपोजिट रहा है इस बार अरावली एरोज का खेमा। पिछले फाइनल को अगर आप याद करें तो हम्पी हीरोज ने शुरुआत में डोमिनेट किया था अरावली एरोज को। Yes, it did not seem like a final, and that will be the situation. This is not a final, but it will definitely be a final in the minds of every Aravalli Arrows players, because they will look to revisit that same moment, and they for sure after that match would have gone back and looked at their mistakes as to what they could have done better, and that's exactly what the Yuva Kabaddi series is for. It's for you to get better and for you to develop, and what better stage for the Aravalli Arrows to come back in the winter edition and possibly try to go that one step extra. They were there at the summit, however they could not reach the peak, so let's see what happens this time. और अब ये देखना बहुत ज्यादा यहाँ पर बेहतर हो जाएगा कि हम्पी हीरोज के लिए अंकित राणा अब जो बाहर है, सावन खत्री बाहर है, तो अभिषेक कुमार किस तरह से स्टेप अप करेंगे। गोपाल सिंह जब रेज में गए हैं बहुत ही इफेक्टिव रेज लगाई है, बहुत ही इफिशिएंट रहे, अच्छी तरह से टच पॉइंट्स लगाया है। लीजिए एक और बार बहुत अच्छे स्किलफुल रेडर की तरह नजर आ रहे हैं गोपाल। टो टच किया इन्होंने, दो टचेस किए हैं इन्होंने, रनिंग किक्स लगाई है इन्होंने, हैंड टचेस किए हैं, बहुत अच्छा टो टच। देखिए हाथ से भी कोशिश की और टो से भी यहाँ पर कोशिश की, किसमें सक्सेसफुल हुए? टो टच में, यानी कि जो इन्हें रिजल्ट चाहिए था वो इन्हें बिल्कुल मिला है। Definitely, and that's one of the most swift toe touch I've actually seen, because he went with his hand, and even the defender did not see that coming because he went for the receding toe. And take a look at this. Aravalli Arrows continuing to score points. Once again, defensive move this time for them, and the things not going right for the Hampi Heroes. Look like the Hampi Heroes will require another hero to come save them. जी हिमांशु चौधरी बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर डाइव लगाया, दोनों लेग्स को बिल्कुल ग्रिप बना गए थे, बहुत ही मजबूत पकड़ बना ली थी। अब देखिए वहाँ पर रोहित नंदल जरूर वहाँ पर बतौर डिफेंडर मौजूद है, और क्या कप्तान शायद वहाँ पर हम्पी हीरोज के मौजूद होंगे। नंबर 10 जर्सी, लेफ्ट कॉर्नर राइट कॉर्नर, दो प्रॉपर डिफेंडर जरूर है, बट गोपाल सिंह यहाँ पर अभी तक जिस तरह से परफॉर्मेंस दिखाते हुए नजर आए हैं, पहले ही शायद रोहित नंदल सेल्फ आउट हो गए थे, लॉबी में चले गए थे। आशीष मलिक ने कोशिश की बट उन्हें कोई सपोर्ट नहीं मिल पाया। 2+2 4 पॉइंट्स, यानी कि नील लव पर यहाँ पर ऑल आउट कर दिया है खाता। अभी तक हम्पी हीरोज ने खोला नहीं है और लीजिए ऑल आउट कर देगी अरावली एरोज हम्पी हीरोज को। There we go, the first all out, and credits to the raider there, because as soon as he was aware enough to know that the defender had stepped out, he immediately went for the other defender and got that point and secured the all out. And now Ankit Rana will look to open his scores, open the tally for his team right now, because they are trailing, and he will not be able to open it, because the Aravalli Arrows will enter the double digits with that spectacular tackle. And this is a dominant, powerful start by the Aravalli Arrows, Harshit. और देखिए मैं बहुत ही शुरुआती क्षणों में भी कहना चाहता था कि ये बहुत बड़ा कॉन्टेस्ट होगा, 1-on-1 कॉन्टेस्ट होगा। अंकित राणा वर्सेस लोकेश गुसलिया इस सीजन में और अपनी स्किल्स को ऐड करते नजर आए हैं। उन्होंने डबल थाई होल्ड दर्शाया है, ब्लॉक्स जो पहले नहीं करते थे वो करते नजर आए हैं। एंकल होल्ड उनका हमेशा से अच्छा रहा था, बट इस बार आशीष मलिक रिवर्स एंकल होल्ड के साथ विपक्षी टीम के कैप्टन को शिकार बनाया और अपनी टीम के लिए शुरुआत की है पॉइंट्स की। What a way to bring your first points. A positive note, especially whenever you do a defensive move that often encourages the offense. You know, as many coaches say, you do good defense, you have better offense coming out of it. You mess up in offense, you make up at defense. So that's very crucial part that defense plays, and that is why defense wins the games, just like this defensive move to deny Ankit Rana. 1 point. And the Aravalli Arrows looking very good right now, whereas the Hampi Heroes will need to do a little more to get back into this match. और ये भी एक चिंताजनक विषय है कि अंकित राणा अब थोड़े से यहाँ पर चोट
चोटग्रस्त वहां पर शायद अपने आप को महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल वहां पर फिजियो पार्टनर यूएम आपको नजर आए और अपनी फीट पर नहीं खड़े हो पा रहे। ये बिल्कुल भी अच्छे संकेत नहीं है हम्पी हीरोज और अंकित राणा के फैंस के लिए। हम्पी हीरोज ऑलरेडी इस मैच में थोड़ा अभी तक लूज डाउन होते हुए नजर आए और तीसरी दफे अंकित राणा बाहर जा रहे हैं। ये थोड़े से अनमने से दिखाई दे रहे हैं। हालांकि यूएम जो हमारे फिजियो पार्टनर्स है पूरी तरह से इंश्योर करना चाहिए कहाँ थोड़ा सा यहाँ पर चोटग्रस्त महसूस कर रहे हैं। क्या वो कंधे को भी पकड़ा था? बिल्कुल यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि टॉप शोल्डर पार्ट में यहाँ पर अपने आप को चोटग्रस्त महसूस कर रहे हैं। Yes, we all do pray and hope for him that he returns to the mat and nothing serious. And talking about something serious, and that is the scoreline in regard to the Heroes, number because 22 they out. don't look heroic at the moment. And the Aravalli Heroes are steamrolling. Aravalli Arrows are currently steamrolling the Heroes and possibly taking over their name as well. You might as well call the Aravalli players the Heroes because they have revived themselves from the last match. So far, we can't make a decision yet because the Hampi Heroes are a powerful side, but a powerful start so far with a 12-point lead for the Arrows. बिल्कुल रायन सावन खत्री अब राइट रेडर लोकेश गुजलिया के सामने लेफ्ट कॉर्नर के सामने ज्यादा अंदर जाने की कोशिश नहीं की। रेड पॉइंट्स अभी भी देखिए लगभग जो है 8 मिनट से ज्यादा का समय हो चुका है। साहिल जादू भी बहुत अच्छे रेडर है, पर जिस तरह से गोपाल सिंह ने स्टेप अप किया है यंग सेंसेशन के तौर पर नजर आए हैं और ये हो सकते हैं अपनी टीम के स्टार खिलाड़ी। जो स्टार आप ढूंढ रहे थे अरावली एरोज में बतौर रेडर, जो विशाल चौधरी अभी तक वैसा परफॉर्म नहीं कर पाए, तौसिफ अहमद ने किया है, बट आज वो बाहर बैठे हैं। गोपाल सिंह खेल रहे हैं और गोपाल सिंह ने बिल्कुल बताया है कि वो वर्दी नजर आए हैं अभी तक। Definitely, as Abhishek Kumar right now is coming in for the raid, and the scoreline right now 1-13. This is not something anybody would have expected, especially in this match, because looking at the Hampi Heroes so far this tournament, they do score a lot of points. So if there is somebody tuning into fan code right now, they will be surprised to see the scoreline just like the Raider was surprised in that moment. As soon as he went in and got that touch, he just sat there and he did not have an exit route. And he completely gave up. As we can see, Mr. Rana getting treated here. We all hope that ice pack will fix him. But take a look at this raid again, Harshit. इस बार वो देखिए, आपने रेडर का देखा, वो एंकल वहां से ट्विस्ट हुआ था, जिसके बाद वो अपने आप को प्रॉपर बैलेंस पोजीशन में ला नहीं पाए और वो बड़ा ही एक आसान मौका था क्योंकि पहले टच कर दिया था, उसके बाद लॉबी में गए थे। इसलिए क्योंकि वहां से हिमांशु चौधरी जानते थे, उन्होंने एंकल होल्ड बिल्कुल वापस किया और इंश्योर किया कि कहीं भी कोई भी कोशिश न करे। ओ थोड़ा सा यहाँ पर अब जो उनका राइट शोल्डर है अंकित राणा का, हमने देखा उन्होंने बहुत ज्यादा शायद अभी तक चोट उन्हें आई है और थोड़े से वो जो मसल्स होते हैं वो इम्बैलेंस्ड हुए हैं या फिर कहीं थोड़ी सी एक बार फिर से इंटरनल बड़ी इंजरी हो सकती है। पर चाहे कोई भी इंजरी हो, यहाँ पर हम्पी हीरोज को लगातार इंजर्ड करते हुए अरावली एरोज एक अलग मैनर में नजर आ रहे हैं। राइट शोल्डर पे टच किया गोपाल सिंह और एक और टच पॉइंट इंश्योर किया। And I'm going to say, I don't think December is a good month for the Hampi Heroes. It seems they've already gotten into festive season as they have not started off this game in a very ideal position. The Aravalli Arrows, I don't think they've gone down to less than 6 men at any point of time. For the majority, all of their players have been in the mat. And Vishal Chaudhary here will look to continue keeping that by getting a few points in this raid. As a super tackle is on, we've seen how a super tackle can change matches, you know. A couple of super tackles can definitely bring the team back because it gives you 2 points and it also increases the morale. Has Vishal Chaudhary succeeded on that back kick? It doesn't look like he has. An empty raid there. Substitution. empty raid के साथ विशाल चौधरी ने वापस किया है। थोड़ा सब्स्टिट्यूशन नजर आएगा। सावन खत्री ने वैसे ज्यादा रेड्स नहीं किए, बट उसके बावजूद क्योंकि करमबीर ठाकुर का अच्छा परफॉर्मेंस रहा है पिछले कुछ मुकाबलों में और वो 6 और 7 के हाउस में ज्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं, शायद कोच का यही मानना है और इसी वजह से यहाँ पर राजकुमार जी ने हम्पी हीरोज की तरफ से करमबीर ठाकुर को अब उतारा है। ये अच्छे लीडर है और ये हमें मानसून एडिशन में नजर भी आए थे। लोकेश गुजलिया के नीचे से बोनस चुराने की कोशिश की है और ऐसा लगा है कि बोनस क्या आसानी से दिया है, क्या राइट कॉर्नर पे टच किया है। बोनस +1 पॉइंट, रोहित नंदल का रिवाइवल और साथ ही साथ पहले रेड पॉइंट्स यहां पर अब हम्पी हीरोज को। राइट कॉर्नर पे टच किया, उससे पहले लेफ्ट कॉर्नर के नीचे से बोनस चुराया।
Time out. There we go. The Hampi Hampi Heroes. Heroes getting the points coming in through the raid finally. Otherwise, the only point they had gotten was through that defensive play. And it looks like a timeout. No, it looks like a Substitution. substitution being done for the Jersey Hampi number 1 Heroes. out. So 3 and 26 15. in. Aravalli Arrows Hampi currently Heroes. 5 times the score. And Harshit, it looks like Aravalli Arrows are not just trying to get revenge from the last match. You know, usually you just think of beating the other team. But looks like Aravalli Arrows want to replicate what happened in the finals last year by winning by a big margin. एक्चुअली क्योंकि कहीं हालांकि आप पहली सोच आपकी ये रहती है कि विपक्षी टीम चाहे कोई भी हो आपको उन्हें पटकनी देनी है, बट कहीं ना कहीं वो जो देखिए वो दिलों पर से कुछ वो जो दाग होते हैं यानी कि जो दुख यहाँ पर दिए हैं पिछले फाइनल में, उससे कहीं ना कहीं खासकर वो प्लेयर्स जैसे पहले आपको विशाल चौधरी नजर आ रहे थे, अरावली एरोज में पिछले एडिशन में भी दिखे थे, लोकेश घोसलिया उनमें से एक खिलाड़ी है, और हालांकि बाकी खिलाड़ी वो पिछली बार एडिशन में नहीं थे और फाइनल में जरूर नहीं थे। गोपाल सिंह पहली बार डिफेंस से इस बार उन्हें पकड़ेगा। नंबर 3 जर्सी सब्स्टिट्यूशन इससे पहले हुआ था और अच्छा परफॉर्मेंस अब हम्पी हीरोज ने किया और गोपाल सिंह को पहली बार इस बार आउट ऑफ द कोर्ट भेजने का मौका बनाया। बहुत अच्छा ब्लॉक था, बहुत अच्छा उसके बाद लेग होल्ड किया। This is something the Aravalli Arrows should not allow. They should not allow Hampi Heroes to settle in too much and get very comfortable in this match. Otherwise, they can get dangerous and it could come back to hurt them later on. As Hampi Heroes now have had few positive notes, 2 positive notes back to back for them, and they can definitely continue to build on that momentum. We've seen them do that, and this is good stuff by Aravalli Arrows. The combination ensuring that they don't return. And once again, Hampi Heroes, just when they seem like they can score points, they just fall prey once again. और नितिन कुमार और शायद भगत सिंह की जोड़ी, यहाँ पर वो जो कवर्स की जोड़ी है इस बार जरूर, क्योंकि यहाँ पर कॉर्नर खेल रहे थे बट अच्छी तरह से यहाँ पर इन्होंने शुरुआत की है अपने पॉइंट्स की। फुल स्क्वायर यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, यानी कि हम्पी हीरोज के पॉइंट सिर्फ 4 हैं और वहीं पर फुल स्क्वायर अरावली एरोज के यानी कि 16 पॉइंट्स उनके पास है। विशाल चौधरी द कैप्टन नाउ कम्स इनटू द अटैक, रेड लगाते हुए राइट कॉर्नर से बहुत तेजी के साथ पॉइंट चुराने की कोशिश, बट कहीं कोई संपर्क नहीं था। करमबीर ठाकुर जिन्होंने रेड पॉइंट्स की शुरुआत की है और अंकित राणा क्योंकि बाहर जा चुके हैं उनकी जगह सब्सिट्यूट होकर गौरव कुमार आए थे। गौरव कुमार भी एक अच्छे रीडर है। करमबीर पर मैं उन्हें बतौर लीड रीडर इन द एब्सेंस ऑफ अंकित राणा देखना चाहूंगा, बट पूरी तरह से थोड़ा सा स्लो हो गए थे करमबीर और जैसे ही स्लो हुए थे हिमांशु ने वहां से इंश्योर किया राइट कॉर्नर से कि कोई भी मौका नहीं बने। 1 point. Aravalli Arrows leaves the mat. 1 point has been given to the Aravalli Arrows. There was a bit of a confusion there as to whether the defender stepped out of bounds before, but I think 1 point has been given to the Aravalli Arrows rightly as per the situation. And 4:17 is the score. We have 6 minutes to go. Gopal Singh is a raider, and this is the second match of the Yuva Kabaddi series winter edition for the day. And the Hampi Heroes taking on the Aravalli Arrows, the blockbuster, the replay of the finale, and it has so far been a game just like the finale from the previous edition because it is one-sided. However, it's not the Hampi Heroes leading, but it is the Aravalli Arrows. और रोहित नंदल भी स्ट्रगल करते हुए, रोहित नंदल भी यहाँ पर अपने डिफेंसिव मूव्स के साथ स्ट्रगल करते हुए दिख रहे हैं और हम्पी हीरोज बहुत ही जल्दी सेकंड ऑल आउट की तरफ यहाँ पर जा रहा है। देखना होगा अभी अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर होगी अरावली एरोज के पास कि यहाँ से ऑल आउट कर पाए सचिन मेनपाल जो कि एक डिफेंडर है कवर पोजीशन पर जो आपको नजर आते हैं। इस बार वो रेड लगाते हुए नजर आएंगे, कितना क्या अंदर जाने की कोशिश करेंगे। सचिन मणिपाल डिफेंडर है क्योंकि और उनके साथ में जो एक और खिलाड़ी है वो भी डिफेंडर है, इसलिए सुपर टैकल। और जैसा कि अर्लियर यहाँ पर रायन ने कहा था कि सुपर टैकल एक बहुत अच्छी पोजीशन होती है, एक बहुत अच्छी जिसे आप मौका कहते हैं किसी भी डिफेंसिव टीम के पास कि अच्छी तरह से वापसी कर पाए क्योंकि 2 अंक मिलते हैं और वो मनोबल बढ़ता है। और गोपाल सिंह को क्या यहाँ पर उनके मनोबल को तोड़ पाएंगे सचिन मणिपाल और एक और डिफेंस में खिलाड़ी जो कि कप्तान है शायद ऑलरेडी 1 पॉइंट ले चुके हैं, बट एम्प्टी रेड के साथ गोपाल आए हैं। गोपाल ने भी ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ ट्राई किया नहीं क्योंकि जानते हैं कि सचिन मणिपाल और आशीष दोनों ही रेडर्स नहीं है। And whenever a team is trailing and when they're struggling to score points, one thing they do is to try to get the bonus. However, the Aravalli Arrows defense has been so advanced right now, and that is a good strategy because they are very much in control of this game and the pressure is on the Heroes. So if they play a little advanced, Heroes are going to struggle, and we can see Heroes are more confident on the defensive end at the moment because they have only 2 players in the mat and they will need defensive points, but that is not needed right now. Aravalli Arrows, the back kick number successful. 10 out.
And one more point going in favor of the Aravalli Arrows. The coach of the Heroes definitely not pleased. Take a look at that. Taking advantage by Substitution. cornering the defender Hampi Heroes. there. One more Jersey point number to 78 Vishal's in. cabin. 3 और out. देखिए जिस तरह से इस किक को यहाँ पर नाम दिया गया है नवीन द्वारा की गोट किक, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम यहाँ पर अक्सर लगाते नजर आते हैं विशाल चौधरी। एक और बहुत अच्छी उन्होंने बैक किक लगाई। सावन खत्री अब यहाँ पर उन्हें सब्स्टिट्यूट कर बुलाया गया है क्योंकि डू और डाई रेड भी है और साथ ही साथ सिर्फ एक खिलाड़ी मौजूद है। डू और डाई रेड में कवा की पोजीशन से देख लिया था लोकेश घोसलिया ने कि कवा अटैक करने आ रहा है। लोकेश घोसलिया का एंकल होल्ड आया और साथ ही साथ कवा का अच्छा सपोर्ट आया। तो चलिए आखिरकार यहाँ पर अब आपको दूसरी दफे हम्पी हीरोज ऑल आउट होते हुए नजर आएगी। बहुत अच्छा फ्रंट ब्लॉक किया नितिन कुमार ने राइट कवर की पोजीशन से। 78 out, 3 in. I mean, what is happening? This is something that none of us expected to see, Time and out. that is the Aravalli beauty of Arrows. sport. We get to witness incidents that we don't expect to see, and we will now have a timeout, a rightfully needed timeout for Heroes, and we will listen to the coaches. मार यार भाई, मारो बरकत वाली टूटेगी। 18 पॉइंट की लीड है। और राजकुमार साहब की बातों से बिल्कुल ये झलकता है कि वो चाहते हैं कि अब रेडर्स उनके पॉइंट्स लेकर आए। और टीम मैनेजर यहाँ पर आपको अरावली एरोज के नजर आ रहे हैं। वो क्या बात यहाँ पर करना चाहते हैं, क्या हमने जो बाहर खिलाड़ी बैठे हैं उनसे कुछ बात कर रहे हैं। बट अरावली एरोज बिल्कुल अभी तक बहुत अच्छी टीम ये नजर आई है, बहुत ही बूम ब्लास्टिक परफॉर्मेंस अभी तक करते नजर आए हैं। और गोपाल सिंह ये मेरे लिए सबसे बड़े सरप्राइज के तौर पर देखें, एक सरप्राइज एलिमेंट की तरह गोपाल सिंह ने स्टेप अप किया है और हम्पी हीरोज के डिफेंस को नेस्तानाबूद कर रही है गोपाल सिंह और विशाल चौधरी की जोड़ी। Oh yes, Gopal has been the surprise element that has come out and surprised everybody here, and that's where the talent meets opportunity. That's what we know the Yuva Kabaddi series is known for, as we've seen in the past how several players above 30, if I'm not wrong, have made it to the professional league from the Yuva Kabaddi series. So great to see them gaining confidence and becoming better as the platform is Bonus there point, for that very Hampi Heroes. reason. And the bonus secured for the Hampi Heroes. However, they're still a far away from tying up with the Aravalli Arrows. Vishal Chaudhary in for the next trade. और फ्रेंचाइजी लीग्स के साथ साथ जिस तरह से नेशनल्स में बहुत सारे, चाहे वो जूनियर नेशनल्स हो या फिर सीनियर नेशनल्स हो, तुरंत युवा कबड्डी सीरीज के मॉनसून एडिशन के बाद बहुत सारे खिलाड़ी डायरेक्टली यहाँ पर आपको नेशनल्स में एंटर करते हुए नजर आए। विशाल चौधरी बोनस की यहाँ पर उन्होंने एफर्ट दिखाए थे और बिल्कुल बोनस यहाँ पर चुराया है। तो हम्पी हीरोज 523 से पीछे है, 18 पॉइंट की जिस तरह से लीड यहाँ पर है। करमवीर ठाकुर को एक बार फिर से हिमांशु चौधरी अपना शिकार बनाएंगे। बहुत अच्छा डबल थाई होल्ड, कोई एस्केप रूट यहाँ पर नहीं दिया था और बहुत अच्छी तरह से इस बार शिकार बनाते हुए हिमांशु चौधरी। Indeed, and as Harshit mentioned, a lot of them featuring in the nationals. Speaking of which, I think this is the season, especially December is primarily the season where in many universities you have your zonals and all India inter-university starting. So I'm sure a lot of these players will be possibly heading back after this to represent their respective universities at the all India level. So these are all small instances that give them great experience that's going to help them in their overall career. And take note, sports helps you develop a good personality as well. So all-round development coming in for these players. जब वो ऑल राउंड परफॉर्मेंस यहाँ पर अरावली एरोज अभी कर रही है। देखिए अभी तक उनका कवर इतना शांत रहा था, बट अब देखिए बहुत अच्छा यहाँ पर नितिन कुमार द्वारा राइट कवर से डैश, गौरव कुमार को कोई भी मौका नहीं दिया, वहां पर पूरी तरह से वहां पर फीका उनका परफॉर्मेंस किया, कोशिश जरूर की थी गौरव कुमार ने कि मिडलाइन की तरफ पहुंचा जाए, बट बहुत अच्छा डैश वहां पर नितिन कुमार की तरफ से। साहिल चांदू अमूमन ये बहुत ज्यादा रेड्स नहीं लगाते हैं, बट इनका रहना टीम में स्टेबिलिटी देता है। लेफ्ट कॉर्नर खेलते हुए नजर है क्योंकि बहुत अच्छे राइट कॉर्नर या फिर लेफ्ट कॉर्नर खिलाड़ी है वो। Rightly pointed out, Harshit. We would love to see him on the mat. I'm not too sure about it, but yes, we love to see these certain players come in and entertain all of us. Not just entertain all of us, but play the game at the top level and do well. And speaking of that do or die raid,
Let's see what has happened. The raider out has been signaled. 1 point. And the Hampi Hampi Heroes. will be finishing this first half on a positive note rather. Let's just take a look at the replay. The running hand touch not working out properly and the Half dash coming in. time. Send the code. Clear out. And that marks the half time of this exciting encounter between the Hampi Heroes and the Aravalli Arrows. The Aravalli Arrows starting off with a big dominant lead. Let's take a look at the stats. 25-5 is the scoreline, 10-3 in terms of rate points, 8-2 in terms of tackle points, a couple of all-outs for the Aravalli Arrows and 3 extras. We will head into a short break and we will be right back. सो वेलकम बैक मैच नंबर 22। आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं और सरप्राइज आप सभी को मिलेगा इस मैच में। और जिस तरह से सरप्राइज एलिमेंट यहाँ पर गोपाल ने भी दर्शाया है अरावली एरोज के विरुद्ध, देखिए बहुत अच्छे पावरफुल रेडर नजर आए, बहुत एजाइल नजर आए हैं और सबसे अच्छी बात है इनकी एथलेटिज्म। जिस तरह से इन्होंने अपनी स्ट्रेचिंग एबिलिटी को दिखलाया है, कुल मिलाकर 11 रेड्स की है, 7 रेड पॉइंट्स यहाँ पर अपनी टीम के लिए लाए हैं और हम्पी हीरोज के डिफेंस को अनसेटल होते हुए हमने देखा है, तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह बने हैं गोपाल सिंह। स्वागत है रायन आपको कमेंट्री बॉक्स में। Hello Harshit, hello everybody on Fan Code. We have a cracking encounter so far. However, we all know that if there's one team capable of coming back from such a deficit and putting pressure, that is the Hampi Heroes. So we will definitely hope that the Hampi Heroes can come back and do so, because this is a moment like we see in movies, you know, the heroes always, there's a time when they are actually brought down and they look like it's all over, but then they always come back strong and come out big. So let's see if the Hampi Heroes, the heroes of Hampi, can pull that off, Harshit. बिल्कुल हीरोइक्स परफॉर्मेंस यहाँ से अब हम पे हीरोज से देखना चाहेंगे अगर वो इस लीड को कम करना चाहते हैं और इस मुकाबले में एक बार फिर से नए इंटेंट के साथ आना चाहते हैं। बट अंकित राणा की चोट जरूर एक बारी वहां पर विषय होगी। बट चलिए डिफेंस में राहुल राठी इस बार अपने मार्क को छूते हुए नजर आए। बहुत अच्छा चेन टैकल यहाँ पर किया और गोपाल सिंह को शिकार बनाया, ये अच्छी बात है। शुरुआत अगर आप इस लीड को कम करना चाहते हैं तो गोपाल को आपको बाहर रखना होगा। बहुत अच्छा टैकल करमबीर ठाकुर और वहां से राहुल राठी का कॉम्बिनेशन। And two positive notes for the heroes to start off with, one on the raid and one on the defensive end. And right now they will look to get a third one here. However, there's no compulsion because you have to just stay focused in this match. You don't need to do any unnecessary plays because 18 minutes 40 seconds is left. That's a lot of time in a game of kabaddi. And Sahil Jandu has not scored many points, and he's not had to because his other fellow teammates have been scoring points consistently. And he just needs to go in, add some pressure on the opposition and take some time, and he will score a point this time. Maybe he heard me and he decided to 1 point make me keep over to you, Harshit. ये थोड़ी सी बार फिर से एडवांस टैकल के लिए वहां से इनकी पोजीशन से खिलाड़ी चले गए थे, इसकी आवश्यकता आपको नहीं थी। शायद वहां पर गौरव कुमार मौजूद थे और साहिल चांदू। देखिए ऐसे आप अगेंस्ट टीम को जब आप लैग कर रहे हो पीछे तो आप प्रेशर में नहीं डाल सकते, क्योंकि आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि वहां पर गोपाल सिंह मौजूद नहीं थे टीम के लिए मैट पर, तो आप थोड़ा सा प्रेशर डाल सकते थे अरावली के रेडर्स पर
यहाँ पर साहिल जांदू को पॉइंट मिला है और साहिल जांदू के पॉइंट मिलने के बाद एक बार फिर से चेक का हाउस हो चुका है। बट करमवीर ठाकुर इकलौते ऐसे आज इफेक्टिव रेडर रहे हैं हम्पी हीरोज के लिए। 2 पॉइंट्स लोकेश गुसलिया के एंकल होल्ड की ग्रिप से भी खुद को बचाया और एक कवर के खिलाड़ी को भी शिकार बनाया। Yes, there we go, and the Hampi Heroes have climbed a little bit. You can see them entering the double digits, and the Aravalli Arrows should just take note of it because it can prove to be very dangerous, and I'm sure they took note of it, which is why they've sent Mr. Vishal Chaudhary to come in for this raid, and Vishal Chaudhary quickly escaped the clutches of the defender very easily to return back and get a safe point for his team. और सेम रिपीटेशन जिस तरह से हमने गौरव को पिछली रेड में भी देखा था जब अरावली एरोज के रेडर आए थे, चाहे वो साहिल जांदू हो, इस बार विशाल चौधरी वहां से गए थे। विशाल चौधरी गए थे और लेफ्ट इन की पोजीशन से गौरव ने फिर से वही गलती की। राइट रेडर के तौर पर नजर आ रहे हैं विशाल चौधरी। साहिल जांदू ने वहां पर इससे पहले कोशिश की थी गौरव को शिकार बनाने की, गौरव को बिल्कुल उन्होंने शिकार बनाया था। करमवीर ठाकुर की अच्छी किक, बैक किक लगाते हुए नजर आए। प्रॉपर लेफ्ट कॉर्नर मौजूद नहीं थे क्योंकि इसी के चलते यहाँ पर भगत सिंह को उन्होंने शिकार बनाया, जो एज यूजुअल आपको शायद थोड़ा सा वहां पर लेफ्ट कवर पर नजर आते, लेफ्ट कॉर्नर संभाल रहे थे और एक अच्छी किक के साथ करमवीर caught his great point. Yes, and we noticed a little bit of a tussle between the two players of the Aravalli Arrows there. It may not be serious, we can't determine anything from here. However, communication is very important. Seemed as if the defender there who got caught wanted the support coming in, if I'm not wrong. However, whatever's done is done, and Gopal Singh here will try to revive a person, but he cannot. And I think this is for the first time in this match that we're seeing Aravalli Arrows down to 4 men, isn't it, Harshit? बिल्कुल, आपको अरावली एरोज अब 4 के हाउस पर नजर आएगा। इससे पहले एक बार अपॉर्चुनिटी जरूर बनी थी जब वहां से ऑल आउट का मौका बना सकती थी गौरव कुमार। लगातार चाहे रेड हो या फिर डिफेंस करते हुए हो, फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए, जब आपके लिए टीम अच्छा कर रही होती है तो आप रेड के साथ साथ डिफेंस में भी अच्छा करते हैं। विशाल चौधरी अमूमन ये कॉर्नर पर खेलते नहीं है, बट बहुत अच्छा एंकल होल्ड। गौरव कुमार थोड़ी सी स्लो डाउन हो गए थे वहां पर और ये अच्छा मौका था हालांकि गौरव के पास कि विशाल चौधरी को या तो टो टच करते या फिर किक लगाते, क्योंकि उसमें उन्हें उतना टाइम नहीं मिल पाता। बट अगर आपने एंकल होल्ड का टाइम विशाल को दिया है तो उन्होंने बिल्कुल इस मौके को बनाया है। आप देखना होगा, ये पिछले मैच में हमने टडोबा टाइगर्स को ऐसी गलतियां करते हुए देखा तो हमने उन्हें हार का सामना करते हुए देखा। अब हम्पी हीरोज ऐसी गलतियां कर रही है। रायन, उनके पास अच्छा मौका था अरावली एरोज को ऑल आउट की तरफ धकेल पाए, बट अगर आप ऐसी अपॉर्चुनिटी को क्लिक नहीं करेंगे। बहुत अच्छा एस्केप रूट ढूंढा गोपाल ने, टर्न किया, टंबल किया और अब यहाँ पर पॉइंट्स लेकर आ रही है अरावली एरोज। Oh yes, rightly said, Harshit. That is the opportunity for them, and that one bad play has led to another bad play. So when you are having a chain of good plays that you are orchestrating because of yourself, if you go and gift a bad play to the opposition, they will take it and that will come back to haunt you. That's exactly what's happened here. The Hampi Heroes were slowly reducing the deficit. However, Aravalli Arrows have returned and gotten back the lead. Raider save, 1 point. One more time, Raider save. रेडर सेव, ये आप आज लगातार अरावली एरोज के पक्ष में सुनते हुए नजर आए हैं। साहिल जांदू इस बार गए थे, अच्छा इफेक्टिव परफॉर्मेंस साहिल जांदू का इस बार आपको नजर आया। और यहाँ पर चलिए कुछ तो बेहतर कर रही है अब हम्पी हीरोज। 3 मैन पर पहुंच चुकी थी, बट एक अच्छा काम इस बार हम्पी हीरोज के रेडर ने किया। थोड़ा सा एडवांस चले गए थे नंबर 65 ब्लॉक करने की कोशिश, बट उस ब्लॉक को यहाँ पर पूरी तरह से ब्लैंक बना दिया था बहुत अच्छे आउटवर्ड टर्न के साथ। A unique move indeed, and Sahil Jandu steps in, and last time I think he decided to start his scoring, and he will definitely look to add a few more and continue because he looks confident right now. Sahil Jandu standing very tall, standing strong. However, he will go back with an empty raid, and that's all they need to do. They have almost a 20-point lead, so the pressure is on the Hampi Heroes. So the Aravalli Arrows need to play smart and need to just take the opportunity whenever it's coming down to them. ओ अच्छी डुबकी, बहुत अच्छी डुबकी, यानी कि कवर्स अब थोड़ा सा यहाँ पर फॉल्ट करता हुआ नजर आ रहा है। फॉल्ट कर दिया इस बार फिर से कवर ने, राइट कवर से बहुत तेजी के साथ नंबर 7 जर्सी गए थे और पूरी तरह से यहाँ पर मिस किया भगत सिंह ने। बहुत अच्छी डुबकी, बहुत अच्छी तरह से माइंड को रिएक्ट किया, अटेंटिव रहे, अलर्ट रहे और गौरव कुमार को यहाँ पर पॉइंट मिला। आइए कोच क्या कह रहे हैं पहले ये सुनेंगे हम।
इतना काम होगा यार, बोनस कर दे है आपने बस। एक एक नंबर का मैच गोना जीता था, ठीक है, अटैक कर। वो बहुत अच्छी बात कही कि सिंगल पॉइंट्स के साथ आप करीब जा सकते हैं, बट इस मैच को जीत नहीं सकते। ऐसी लीड बड़ी को आप कम नहीं कर सकते हैं। और कह रहे हैं कि अटैक कीजिए, बतौर रेडर अटैक कीजिए। शायद करमवीर ठाकुर को यहाँ पर ये कुछ गाइडेंस दी गई है, गौरव कुमार को यहाँ पर कुछ गाइडेंस दी गई है। और गोपाल सिंह जानते हैं मैच के पेस को अब बहुत ज़्यादा इंक्रीज करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपके पक्ष में मैच है, आप डिफेंडर्स की गलती का इंतजार कीजिए या फिर अटैक करने जाएंगे क्या। ओ गौरव कुमार सोलो टैकल यहाँ पर, क्या शानदार वेस्ट होल्ड किया है रायन, दिस इज फिनोमिनल। Phenomenal indeed. I think that's one of the best tackles we've ever seen so far in this edition, especially when it comes to one person's involvement. We usually see just an ankle hold that works. However, everything is complemented with the support. But this tackle right there was indeed a highlight to watch, and we would love to see it later on in this match. As Karambir right now coming in, and you can see how that one tackle immediately changed the motive, how enthusiastic Karambir was, and that enthusiasm is fallen prey to that ankle hold there, along with the support that came in that did not let him escape. लोकेश गुसलिया, ज्यादा समय तक आप लोकेश गुसलिया के सामने अपने एंकल्स को नहीं दिखा सकते हैं। जिस तरह से आप चील हो, बाल्स हो, आप ज्यादा समय तक उनके आगे वो किसी चीज का टुकड़ा नहीं रख सकते हैं, वैसे ही यहाँ पर आप लोकेश गुसलिया के आगे ज्यादा समय तक अपने फुट को नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल लोकेश गुसलिया को मौका बना, बिल्कुल उन्होंने मौके को बुनाया और एक बहुत अच्छे एंकल होल्ड के साथ बता दिया है कि लोकेश गुसलिया इज ऑन। Rightly so, and the Hampi Heroes right now trailing to the Aravalli Arrows 32-14, and if they want to make a way back into this game, like their coach stated, they're going to need some big stuff, because 1 point will not do the job. 1 point. As Aravalli Arrows are Hampi diligent Heroes. enough not to give it in too much, so we're going to need a big moment Jersey number for 11 out. the Heroes to come back into this match. And Harshit, speaking of big moments, Substitution. what do you Hampi think Heroes. of this 44 situation out, given by the coach? 78 Usually in. coaches tell you to come and play, but your coach has told you to go play aggressively so that you get a lot of points. So what do you think is in the mind of the players right now? ठीक है, सबसे अच्छी बात तो ये थी कि कोच ने बिल्कुल अग्रेसिव माइंडसेट बताया था। और इससे पिछली जो आपको बहुत अच्छा जंप नजर आया गौरव कुमार का, गौरव कुमार ने पिछले कुछ अच्छे परफॉर्मेंस को दर्शाया है। उन्होंने पहले डिफेंस में बहुत अच्छा किया, डुबकी नजर आई है, जंप उनकी नजर आई है। इससे पता लगता है कि अब वो जो हम्पी हीरोज का माइंडसेट है वो अब अग्रेसिव खेल रहे हैं। उन्होंने पिछली जो बातें हैं उसे भुला दिया है, और पिछली बातों को अगर आप भुला देते हैं और अगर आप अग्रेसिव और पॉजिटिव हो जाते हैं तो कभी ना कभी सिचुएशंस आपके यहाँ पर एंड पर आने लगती है। विशाल चौधरी यहाँ पर खुद सेल्फ आउट हो गए, खुद लॉबी में एंटर कर गए। ये अच्छी बात है कि विशाल भी अब बाहर है। करमवीर ठाकुर के पास एक अच्छा मौका है। अरावली एरोज फिर से 3 के हाउस पर आ चुकी है। 3 के हाउस पर अगर है तो एक अच्छा ऑल आउट करने का मौका करमवीर और हम्पी हीरोज के पास। Yes, and this is where Karambir can show his worth if he can get the point without succumbing to the defense, and that's 1 exactly point. what he's done. Hampi Gotten Heroes. the point comfortably. Number And 65 the Aravalli out. Arrows right now will have to try to avoid that all out as Great. the next raid continues, and they still have a lead, but they will have to stay alert. पिछली जो डिफेंस में यहाँ पर अरावली एरोज नजर आई थी उसमें कोई भी एंगल नहीं था नितिन कुमार के पास। उन्होंने हालांकि अपनी आंखें भी वहां से हटा ली थी, सिर्फ एक हाथ से यहाँ पर एंकल होल्ड करने की कोशिश की थी। इसे आप पूर्णतः कहते हैं हाफ हार्टेड अटैक, और ऐसे हाफ हार्टेड अटैक आप ऐसे डिफेंडर्स, इतने अनुभवी डिफेंडर से देखना नहीं चाहते। अब क्योंकि 2 सिर्फ कॉर्नर मौजूद है, एक हिमांशु और लोकेश गुसलिया, अब देखना होगा। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी अरावली एरोज के पास सुपर टैकल की है, बट यहाँ पर करमवीर के पास भी उतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 2+2 4 पॉइंट्स ऑल आउट कर दिया है। जब से वो अग्रेसिव मोड ऑफ व्हीकल पर नजर आए हैं हम्पी हीरोज तब से बेहतर कर रहे हैं। चलिए पहली बार अब आपको अरावली एरोज इस मैच में ऑल आउट होती हुई नजर आएगी। There we go, and this is the first all out for the Hampi Heroes, and definitely could be that one all out that's initiating a comeback, because the deficit is brought down to just 11, which means what deficit used to be 19-20 sometime back has become 11, which means that Hampi Heroes are definitely doing something right. Their coach, they're listening to their coach, they're playing it sensibly, they're playing it smart. And speaking of the Aravalli Arrows, they've just let go of it. I think the Aravalli Arrows need to slowly buck up and ensure that they fill up these small mistakes.
रावली एरोज बिल्कुल वही नहीं दोहराना चाहेगा जो उन्होंने पिछले कुछ मिनटों में दोहराया है। उनका डिफेंस थोड़ा सा फॉल्ट करते हुए नजर आया है, कवर्स की पोजीशन पर खिलाड़ी उतना बेहतर नहीं करते हुए, ये अच्छी बात है। अब गौरव कुमार, करमवीर ठाकुर बतौर रेडर स्टेप अप कर रहे हैं, ये देखकर अच्छा लग रहा है कि वो पॉजिटिव और अटैकिंग माइंडसेट के साथ यहाँ पर आ रहे हैं और आपका माइंडसेट बहुत कुछ दर्शाता है। पिछला बोनस था, अब विशाल चौधरी यहाँ पर डू और डाई रेड में है, ये टोटल जैसे चेक करते हैं आशीष मलिक, क्योंकि ये राइट रेडर है, लेफ्ट कॉर्नर का इंपॉर्टेंट हो जाता है काम, बट सचिन मणिपाल बहुत बड़ी गलती राइट कवर से। ये वही गलतियां हैं छोटी छोटी जो आपको मैच से बहुत दूर ले जाती है। Indeed, and from this moment, every play is very important for the Aravalli Arrows because the deficit is pretty good. It's 11, however, it's very much attainable for the Hampi Heroes. So they need to be very smart. This is not the type of defensive move that you would do. He probably thought that he was going for a support, but there was nobody else to support. And we can see the Raider asking for 2 points. So let's see what happens here. यहाँ पर 2 पॉइंट की शायद मांग की गई है। बिल्कुल आपने जैसा कहा, हम्पी हीरोज शायद यहाँ पर 2 पॉइंट चाहता है। नितिन कुमार फॉल्ट करते हुए लगातार गलतियां करते हुए नजर आ रहे हैं। अंपायर, हम्पी हीरोज चैलेंज, बोनस प्लस पॉइंट, आर डिसीजन, ओनली 1 पॉइंट, प्लीज रिव्यू। बोनस प्लस 1 पॉइंट की यहाँ पर वो डिमांड रखी गई है हम्पी हीरोज द्वारा। रिव्यू अगर वो चाहते हैं, बोनस का यहाँ पर चाहते हैं, देखिए बोनस बिल्कुल नहीं था और आप ऐसे बोनस पे अपना रिव्यू नहीं गंवाना चाहते हैं। आपको अगर याद हो रायन, तो पहले हाफ में भी शुरुआती मिनटों में हम्पी हीरोज ने सिर्फ बोनस के लिए अपना रिव्यू गंवा दिया था। हालांकि वो तो जरूर डू और डाई रेड थी और अंकित राणा का वहां पर मैटर था, बट यहाँ पर गौरव को ये नहीं करना चाहिए था, क्योंकि हो सकता है अगले 7.5 मिनट जहां आप वापसी करेंगे वहां पर आपको रिव्यू की हो सकती है जरूरत पड़े। रिव्यू अनसक्सेसफुल, 1 पॉइंट हम्पी हीरोज। Rightly said, and there we go. The review is unsuccessful, and as the umpire said, no more reviews for the Hampi Heroes, which means, as my friend Harshit here said, if they want to take a review in the next 7 minutes 28 seconds, they cannot, and that's going to be a disadvantage for them if arises a situation where they would possibly want to review and see what happens. However, we move on, and 10 points is what separates these two teams. 7 minutes 10 seconds to go. Gopal Singh is a raider. He's had a good match so far, and that will not be one of the aspects of his good match because 1 point, fall in prey to the defense. And the Hampi Heroes have brought down the lead to just 9 points. Harshit, ये अच्छा डिफेंस इस बार आया। करमवीर ठाकुर वहां से, जिसे आप सरप्राइज डिफेंस कहते हैं, इनकी पोजीशन से वो करते हुए नजर आए। बहुत अच्छा सपोर्ट वहां पर उन्हें राइट कॉर्नर से मिला, राहुल राठी से मिला, और राहुल राठी और उनकी जोड़ी क्या काम कर सकती है, क्या गौरव कुमार के साथ वो काम कर सकते हैं। स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का समय है, आइए जानते हैं कि कोच वहां पर क्या कह रहे हैं हम्पी हीरोज को। कोई जितना चांस नहीं, ठीक है, कोई सा ले लो नंबर, कैच नहीं दिया, ये उड़कती ये कैच होगी तो मैच नहीं आता फिर, ठीक है। अरे कैच मारनी पड़ेगी, नंबर आए बाजा हार तो दे दिया, फिर मैच गया, ठीक है ना। जो उतरता नहीं तो फिर तो हार गए हम, उड़ा रहे इन तो मारो गड़ा के। देखिए कोच का माइंडसेट बिल्कुल सेट है, वो अग्रेसिव और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ही सिर्फ जाना चाहते हैं और अरावली एरोज जानती है, क्योंकि यहाँ से स्ट्रेटेजिक टाइम आउट अब लगभग अपनी समाप्ति की तरफ है। 9 पॉइंट की लीड है, जहां जैसे आपने पहले बताया रायन की 19-20 पॉइंट की हुआ करती थी। गौरव कुमार को कहा है कि अटैक कीजिए बट कैच मत दे दीजिएगा, क्योंकि 5 का हाउस है, लोकेश घोसलिया वहां पर मौजूद है। गौरव थोड़ा सा सतर्क रहिएगा लोकेश घोसलिया से। Indeed, and shout out to that coach Harshit. If you noticed in the initial parts, whenever a team's losing, we often see coaches losing their composure and screaming and shouting, and there was nothing such. The coach was very calm and explaining, and looks like in this instance he might shout at Gaurav because Gaurav has gone and done exactly what he asked him not to do, and the Aravalli Arrows restrained the lead back to a double-digit matter. However, looks like Sahil Jalu's hurt his finger there. Let's hope he is okay because he will have to play a crucial role on both offense and defense for his team. और हिमांशु चौधरी का एक और बहुत अच्छा टैकल, ये सबसे बड़ी आज मजबूत पक्ष रहा है अरावली एरोज का, कि जैसे ही उन्हें लगता है कि उनकी टीम थोड़ा सा पिछड़ रही है, उनका डिफेंस स्टेप अप करता है। उनकी डिफेंस हमेशा से उनकी एक बहुत बड़ी ताकत रही है और अरावली एरोज का डिफेंस एक बार फिर से गौरव कुमार को उन्होंने शिकार बनाया। अब विशाल चौधरी जानते हैं कि अब समय थोड़ा सा कम बचा है, 10 पॉइंट की लीड एक अच्छी लीड आप कहते हैं,
और एक अच्छी स्टेबल लीड आप कहते हैं, बट जैसे आप जानते हैं कबड्डी की अनप्रेडिक्टेबिलिटी के बारे में, पौने 6 मिनट में पूरी तरह से हम्पी हीरोज अपनी जान झोंकना चाहेगा। And take a look at that, Karambir, the mighty Karambir, stepping up for his team Jersey and number getting 4 two and 9 big out. points for them. Let's just take a look at the replay. Karambir initially going in, jumping over the defender, and just when the other defender came to stop him, he was too late as Karambir had already left, and he was getting, there was no stopping Karambir there. And Vishal Chaudhary here right now has the pressure to ensure that his team does not get into a worse situation. और बहुत ही मैजेस्टिक रेड थी वो, बहुत अच्छी यहाँ पर जंप कर दिखलाया सबसे पहले करमवीर ने। और जैसे देखा कि लोकेश गुसलिया आ रहे हैं, उनके फोर्स ने उनकी मदद की, उनके मोमेंटम ने मदद की कि वो आसानी के साथ मिड लाइन को क्रॉस कर जाए। देखिए मुकाबला बन रहा है रायन, सिर्फ 8 पॉइंट की लीडर अरावली एरोज के पास है विशाल चौधरी और अरावली एरोज की जो अगली रेड आएगी, क्योंकि 2 लगातार एम्प्टी रेड्स हो चुकी है, शायद बोनस के लिए वहां पर क्या रिव्यू की मांग करेंगे। जी नहीं, विशाल चौधरी वैसे बोनस का अटेम्प्ट किया था बट बोनस इन्हें बिल्कुल नहीं मिला है, यानी कि अगली रेड वहां पर डू और डाई रेड और होगी। और गौरव कुमार लगातार 2 बार उन्हें शिकार बनाया गया है लेफ्ट कॉर्नर से। इस बार वहां पर भगत सिंह मौजूद थे, बहुत अच्छा सिंगल लेग होल्ड वहां पर किया और शिकार बनाया गौरव को लगातार दूसरी बार। Bhagat there, I think he initially lost his balance, and when he fell, he ensured that he got his grip right. And all credits to Bhagat there, a beautiful piece of tackling. And right now we have a do or die raid, which has made this game even more interesting because this is a situation where defense can falter. However, looks like the raider has faltered. We will see. And 1 yes, point, raider out has been Hampi signaled, Heroes. which means his arm did not cross the line. And the Hampi Heroes also giving a tough fight, not allowing the Aravalli Arrows to get better of those small positive instances. तो ऑलराउंडर करमवीर, तो ऑलराउंडर इन मेकिंग करमवीर। पिछले मैच में भी हमने इन्हें अच्छा डिफेंस करते हुए देखा था और इस बार भी यहाँ पर बहुत अच्छा डिफेंस के साथ वो जो डुबकी थी उसे यहाँ पर नलीफाई कर दिया। बहुत अच्छी हालांकि डुबकी लगाई थी वहाँ पर, अच्छे मोमेंटम के साथ भी थी, सही समय पर भी लगाया था, बट उसके बाद अच्छी उस डुबकी को वेस्ट होल्ड में कन्वर्ट किया करमवीर ने। और अभी भी 8 पॉइंट की लीड है, 4 मिनट से कम का समय शेष बचा है। करमवीर की क्या किक्स काम कर पाएगी, क्या रेफरी बिल्कुल एग्री करते हैं करमवीर के इस किक से। बिल्कुल रेफरी ने कहा है कि 1 पॉइंट यहाँ पर हम्पी हीरोज को मिलेगा और लगा भी है कि शायद जर्सी को टच हुआ है। रेड We shall wait for the referee's final count. Okay, yes, correct, rightly said, Harshit. And moving on, it's 7-point matter with 3 minutes 35 seconds to go. Vishal Chaudhary here. This is where Vishal Chaudhary has to show his competence or his experience as a raider. And has the running hand touch work for Vishal Chaudhary? He's confidently claimed it, and it will be given to him if I'm not wrong. Yes, it is given to him. One more point for the Aravalli Arrows. Number 3 out. और वो विशाल चौधरी जो गेम की पेस को बहुत अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं, जानते हैं सचिन मणिपाल जो कि आज उस तरह का परफॉर्मेंस अभी तक आज उन्होंने नहीं किया है और बहुत अच्छी तरह से उन्हें ही टारगेट किया, बहुत अच्छा स्ट्रेच किया अपने आर्म्स को। अभी तक जो लगातार कोशिश कर रहे थे वो लेफ्ट कॉर्नर के नीचे से कर रहे थे, गौरव ब्लैंक हो गए थे, गौरव एक बार फिर से वो ब्लैंक हो गए थे और लगातार तीसरी बार गौरव पकड़े गए। मैं इसलिए शायद थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क यहाँ पर खड़ा करूंगा क्योंकि करमवीर अच्छा कर रहे हैं तो क्यों गौरव लगातार रेड कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ गौरव उससे पकड़े नहीं जा रहे हैं, वो पॉइंट्स भी लगातार अरावली के लिए बढ़ रहे हैं। हालांकि रिव्यू क्या यहाँ पर देख रही है और शायद ऑफिशियल टाइम आउट क्या बिना टच के गौरव क्या वहां पर लॉबी में चले गए थे, इसलिए शायद बात की जा रही है। Yes, the refs just having a word there. Let's take a look at the replay. Going in for that touch. Question is, did he get that touch? And if he didn't get the touch, then he shouldn't have gone to the lobby. However, we shall wait for the confirmation. और ये बिल्कुल इंटेंशनली नहीं था, ये गौरव का या तो शायद वहां पर वो क्या लेफ्ट फुट पहले हिमांशु के आने से पहले अगर लॉबी में चला गया था तो 2 पॉइंट हो सकता है कि यहाँ पर हम्पी हीरोज को भी मिले। और करमवीर का जिस तरह का परफॉर्मेंस आज यहाँ पर देखने को मिला है, बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर परफॉर्मेंस उन्होंने करा है। और अगर हम करमवीर के ऑलराउंड परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं तो उनके पास मल्टी स्किल्स नजर आई है, उन्होंने किक बहुत अच्छी आज लगाई है। विशाल चौधरी की जो आप किक्स की बात करते हैं बिल्कुल उससे बेहतर किक्स वहाँ पर करमवीर आज लगाते हुए नजर आए और जंप में भी 2 पॉइंट यहाँ पर स्कोर किए। किक में उन्होंने 3 पॉइंट प्राप्त किए हैं और 2 पॉइंट उन्होंने जंप के साथ प्राप्त किए। मल्टी स्किल्स के साथ उन्होंने 5 रेड पॉइंट्स यहाँ पर प्राप्त किए हैं और इस हाफ में और इफेक्टिव नजर आए हैं।
सब्स्टिट्यूट से आने के बाद उन्होंने बहुत अच्छा स्टेप अप किया है और अपनी टीम को बिल्कुल वो कोशिश कराई है कि इस लीड को कम से कम की जाए। I think Karambir is a martial arts specialist on the background or has a side hustle, because kicking and jumping being his speciality, definitely in the bag. And I'm sure he has a lot more in terms of, you know, maybe hitting and punching, but he cannot do that here because it is a game of kabaddi, and he can do it in his cheeky way in terms of raiding. And we love to see certain skills coming out in this game of kabaddi. We've seen a lot. We've seen scorpion kicks. We've seen a lot of unique martial arts related moves in this game of kabaddi, as looks like the referees have come out with a decision and we shall listen. देखिए जो हमने बात की थी वही हुआ है। 2 पॉइंट हम्पी हीरोज को भी यहां से मिले हैं, यानी कि बिना टच के रेडर लॉबी में चले गए थे। और जब आपके साथ लक फैक्टर काम करता है ना, तब आपके लिए सब कुछ सही जाता है। देखिए लकी रहे इस बार हम्पी हीरोज, क्योंकि उन्होंने हालांकि गौरव को जरूर गंवाया, बट 2 पॉइंट यहां से मिले हैं, यानी कि 1 पॉइंट का उन्हें फायदा ही हुआ है। बट अरावली एरोज जानती है कि अब अंडर 3 मिनट ये गेम आ चुका है, और अंडर 3 मिनट अगर ये गेम मौजूद है तो 7 पॉइंट की लीड को क्या कंसोलिडेट कर पाएंगे, क्या विशाल चौधरी से बढ़ाने की कोशिश करेंगे, या फिर पूरे 30 सेकेंड लेकर सिर्फ एम्प्टी रीड के साथ वापस जाएंगे। सुपर टैकल का मौका भी होगा, हम्पी हीरोज के पास भी अच्छा मौका है ऑल आउट करने का। और देखिए यहाँ अपने दर्शक देखे थे इससे पहले वाले फ्रेम में, और वो दर्शक शायद चोला वीरेंस का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि अगले मुकाबले में चोला वीरेंस आपको पेरियार पैंथर्स के अगेंस्ट खेलती नजर आएगी। सुपर टैकल का मौका है यहाँ पर रायन, क्या वो किक या फिर जंप काम कर सकती है? लीजिए जंप पहले लगाने की कोशिश थी, बट उसके बाद साइड लाइन किया डिफेंस को और मिड लाइन को क्रॉस किया करमबीर ने। क्या आज खेले हैं, क्या शानदार सुपर 10 इससे पहले ऑलरेडी बना चुके हैं और अब बहुत ज्यादा अच्छा कर रहे हैं। Indeed, and Karambir has indeed changed the entire course of this game, and 6 points separating these two sides. Vishal Chaudhary has to show his level of experience and his brilliance in this raid, because he would prefer getting a point and getting one more man as they go into defense in the next raid, and it doesn't look like he can get a point here because he has only 8 seconds. He might have stolen the bonus, and oh, okay. बोनस पॉइंट अरावली एरोज। चलिए बोनस इससे पहले विशाल को दिया है, और ये इंपॉर्टेंट बोनस है, ये मैं कहना चाहूंगा, ये इंपॉर्टेंट बोनस है। ये मुझे लगता है रायन अगर ऑल आउट होती है अरावली एरोज तो ये बोनस डिसाइडिंग हो सकता है, बट यहाँ इस एंगल से थोड़ा सा ऐसा लगा है कि ये बोनस उतना परफेक्ट फ्रेम नहीं था। पॉइंट अरावली एरोज, और ये बड़ी गलती की है, स्कूल बॉय एरर यहाँ पर करमबीर ने क्या किया है। क्या विशाल चौधरी के वापस जाने से पहले करमबीर ने स्टेप अप कर दिया था? ये बड़ी गलती है। बोनस जरूर मुझे थोड़ा सा डाइसी लग रहा है यहाँ से, क्योंकि पहले शायद वहाँ पर ट्रेलिंग फुट आ गया था। बोनस जरूर थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ये तो सिर्फ हमें एक फ्रेम नजर आ रहा है, बट ये बड़ी गलती की है। ये रायन मैच डिसाइसिव गलती कर दी है करमबीर ने। Yes, that could be match decisive, and this could also be match decisive because the super tackle has given them 2 points, and the lead is gone back to 10, which means 10 points for the Hampi Heroes to secure in the next 1.5 minutes is near to impossible unless a miracle takes place here. और मेरे पास तो सिर्फ एक ही लाइन है, मैं हम्पी हीरोज की अगर बात करूं, कि उन्होंने अपने वापसी के दरवाजे खुद बंद किए हैं, क्योंकि एक बहुत अच्छा और कांटेदार मुकाबला हमें देखने को मिल सकता था अगर, क्योंकि सिर्फ 2 खिलाड़ी मौजूद होते। हालांकि वो बात नहीं है कि वो सुपर टैकल नहीं कर पा सकती थी अरावली एरोज, बट फिर भी ज्यादा चांसेस वहां पर करमबीर की फॉर्म के पास थे, बट करमबीर ने ज्यादा इंटेंस दर्शाया, ज्यादा इंटेंसिटी उन्होंने दर्शाई। और देखिए ये गलती कोई करना नहीं चाहता है, हो जाती है, क्योंकि आप अपनी एक्साइटमेंट को कंट्रोल नहीं रख पाते हैं। अब सावन खत्री क्या जो उनके फैंस की एक्साइटमेंट है उसे बढ़ा सकते हैं? जंप की कोशिश की थी, बट उस जंप से आगे नहीं जा पाएंगे। बहुत अच्छा टैकल वहां पर भगत सिंह, और देखिए भगत सिंह कह रहे हैं कि लोकेश गोसलिया आपने भी बहुत अच्छा एंकल होल्ड किया है। Yes, there we go. It's good to see the two defenders giving each other equal credit, and take a look at that once again. The support from Gopal to ensure that the raider didn't escape. Official timeout. And an official timeout here to get a few clarifications. Okay. सिर्फ 30 सेकेंड बचे, सिर्फ 30 सेकेंड बचे हैं, और 11 पॉइंट की लीड यहाँ पर अरावली एरोज के पास है।
एक बहुत अच्छा मौका। और अगर आप ऐसे मुकाबलों में मौका नहीं बनाएंगे, देखिए कहने को बहुत सारे मैचेस हैं आपके पास सर्वाइवल राउंड में, बट मैं कहना चाहूँगा सर्वाइवल राउंड में हर एक मैच आपके लिए बहुमूल्य है। और पहली हार मुझे लग रहा है कि अब फेस करती हुई हम्पी हीरोज नजर आ सकती है, और वो पिछले फाइनल का बदला अरावली एरोज लेते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि इस बार लॉबी में चले गए थे गोपाल बिना टच के, ये बाहर जाएंगे। Yes, he will go as a small error there, and we can see the Aravalli Arrows slowly closing this game out. 10 points separating them. Karambir, this is likely to be the last raid. I think we might have time for another raid after this. However, yes, there will be one more raid as one more point has been given to both the teams. However, that does not make a difference in the deficit between the two teams, as the Aravalli Arrows will secure this win and put Hampi Heroes on the same record as them, the same number of wins and same number of losses. 42-32 स्कोर था, उसके बाद 43-33, क्योंकि पिछली रेड में एक पॉइंट यहां पर दोनों ही टीमों को मिला है। और विशाल चौधरी की ये रेड बता देगी, विसल हो जाएगा और ये मुकाबला अरावली एरोज के पक्ष में समाप्त हो जाएगा। लीजिए, पिछले फाइनल की हम कर रहे थे बात की, फाइनल वर्दी एनकाउंटर हो सकता है इस सीजन में भी आपको ये दो टॉप क्वालिटी टीम हो सकती है फाइनल में नजर आए। बट चलिए, सर्वाइवल राउंड के इस मुकाबले में तो यहाँ पर सिंगल राउंड रॉबिन जहाँ फॉर्मेट की बात करते हैं, यहाँ तो अरावली एरोज ने हराया है हम्पी हीरोज को, और जो पिछले जो दुख दिए गए थे, वो जो आप बात करते हैं उस लूज की, उसका थोड़ा सा रिवेंज लिया है। और अगर कुछ पुराने खिलाड़ी जो अरावली एरोज के देख रहे होंगे इस मुकाबले को, वो कहीं ना कहीं खुश हुए होंगे। Indeed, a lot of positives for them to take, especially from this match, because they've beaten the Hampi Heroes and the Heroes that were going so good in this series. This was set to be a cracker of a match. That's when we thought it would be it all together. The Hampi Heroes fought back. Credits to the Hampi Heroes for fighting themselves throughout this entire match. Let's just take a look at the match summary. 43-33, 17 raid points. More raid points for the Hampi Heroes. However, the tackle points is what's been the major difference. 10 points of tackle points being the difference, and the match difference is 10 points as well. All out favoring the Aravalli Arrows. Extras going equally to both the teams, and one super tackle for the Aravalli Arrows over the Hampi Heroes. और बेस्ट ट्रेडर की वहां पर अगर आप बात करें तो करमवीर ठाकुर का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आपको नजर आया है। 14 रेड पॉइंट सब्स्टिट्यूट से आकर उन्होंने प्राप्त किए, बहुत अच्छे नजर आई है वो हाइलाइट्स है। रायन, बहुत अच्छा रहा गेम। हम्पी हीरोज ने एक बार अच्छा फाइट बैक करने की कोशिश की थी, बाउंस बैक करने की कोशिश की थी, बट अरावली एरोज के डिफेंस और उनकी परिपक्वता ने बताया कि इतनी आसानी से हम्पी हीरोज को मौका नहीं मिलेगा। और कहीं जहां पर बहुत ही वैल्यूएबल सिचुएशन थी, वहां पर थोड़ा सा हम्पी हीरोज फॉल्ट करते हुए नजर आई है, फॉल्टर करते हुए नजर आई है। Yes, and those small instances is what they will look back to, and I think this is a positive hunting for the Hampi Heroes, because they're a team who's been winning so far, and for them to have lost this match, they can definitely go back to their scoreboard, to their strategy board, and figure out what are these small mistakes and work on it, and this will make them a stronger team. Sometimes these losses definitely do test you. They are like a blessing in disguise, just quality sport, and Hampi Heroes very comfortably ensuring the quality. Aravalli Arrows ensuring that they won this game comfortably. Speaking of the best raider for today, just Karambir ठाकुर, 15 raids in total, 14 raid points, no super raids, and still 46 raids. That's great. And 19% strike rate. And the best defender from the Aravalli Arrows, Mr. Himanshu Chaudhary, 9 tackles, 3 tackle points, no super tackles. However, he's gotten an average outrage of 66. Big performances in terms of raiding and defending. However, the biggest performance, the team performance, the Aravalli Arrows winning. Up next, we have the game live from Pondicherry, the Chola Veerans taking on the Periyar Panthers, Rajiv Gandhi Indoor Stadium. And stay tuned for that spectacular game as we have a thriller coming in. I'm Ryan Jain, and alongside Harshit, we are signing off for today. Stay tuned for post-match review.
A first defeat for the defending champions in the winter edition. Welcome to the post-match presentation of match number 22. In the presentation today, we have Akhilesh Kumar Chaubey, sir, from ACU. A huge welcome, sir. We would like to thank our partners Dream 11, broadcast partner Fancode, physio partner UEM, our associate partner Swaraj Tractors. The game number 22 played between Aravalli Heroes and Hampi Heroes. A good start for the Aravalli Heroes. 43-33 is the final score, and now we are heading towards the awards. Starting with the best raider रहे हैं Hampi Heroes के Karambi Thakur. He come from the bench, but what a effortlessly raiding performance, scoring 14 points. And let's have a look. और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया यहाँ पर अरावली हेरोज ने डिफेंस में लगातार शिकार बना रही थी हम्पी हीरोज के रेडर्स की। बात करते हैं बेस्ट डिफेंडर की। बेस्ट डिफेंडर रहे अरावली हेरोज के हिमांशु चौधरी। एक शानदार हाई फाई और स्कोर किए 6 पॉइंट्स। और आइए आपको दिखलाते हैं इनकी शानदार टैकल पॉइंट्स। और चलिए अब बात करते हैं कबड्डी कमाल अवार्ड की। कबड्डी कमाल अवार्ड बहुत ही अच्छी तरह से डेब्यूटेंट ने परफॉर्म यहां पर कर दिखलाया है अपनी टीम के लिए। वो रहे हैं अरावली हेरोज के गोपाल सिंह। That's all from the post-match presentation. Thank you so much for joining us, guys.